हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो वुडन फ्लोरिंग के ऊपर है। सो गाइज, मैं अपने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि वुडन फ्लोरिंग जो होता है वो कैसे होता है, और साथ में वुडन फ्लोरिंग जो होता है वो कितने टाइप का होता है तथा इसके क्या कॉस्ट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले मैं वुडन फ्लोरिंग की बात करूं। वुडन फ्लोरिंग जो है आजकल आपको बिल्डर फ्लोर में मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, वुडन फ्लोरिंग करने से ना जो आपकी रूम का जो ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका रूम दिखने लगता है। और साथ में ये क्या करता है कि इसका यूज करने का ये जो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है, रीसेल जो वैल्यू होता है, उसको इंक्रीज कर देता है। इसलिए आजकल वुडन फ्लोरिंग ज़्यादा करके बिल्डर के जो फ्लोर होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ में क्या होती है, जो इसकी लाइफ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार आपने पैसा लगा दिया और एक कम से कम 70-80 साल तक आपको देखना नहीं पड़ता है। तो लाइफ के थ्रू भी इसका यूज बहुत ही बेटर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि इंडिया में जो वुडन फ्लोरिंग यूज होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड हार्ड वुड फ्लोरिंग, दूसरा आता है इंजीनियर्ड, और तीसरा आता है लेमिनेटेड फ्लोरिंग। तो सबसे पहले मैं बारी बारी से डिस्कस कर देता हूँ। जो सॉलिड हार्ड वुड फ्लोरिंग होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये रियल वुड होता है, जो रियल लकड़ी से ही बना होता है। और क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यानी अंदर और बाहर दोनों से ये स्ट्रॉन्ग होता है। और एक कुछ परसेंट तक ही क्या करता है, वाटर और फायर को रेसिस्ट करता है। खास करके मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब वुडन फ्लोरिंग हम करते हैं तो उस केस में जो हमारी साइड वाली जो वॉल होती है ना, कभी भी हम वुडन फ्लोरिंग वॉल के साथ लगा के वुडन फ्लोरिंग नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ गैप को हम मेंटेन करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि कहीं से अगर सीलन वगैरह आए तो हमारा फ्लोर वुडन जो फ्लोरिंग होता है वो खराब ना हो, इसलिए उसको एस्कर्टिंग के थ्रू हम उस गैप को मेंटेन करते हैं। और अगर आप इसको अच्छे से सॉलिड हार्ड वुडन फ्लोरिंग को अगर आप अच्छे से इसको मेंटेन करें तो इसका लाइफ कम से कम 80 to 90 ईयर्स होता है। साथ में क्या होता है, कहीं पे आपका रनिंग सीपेज है या कहीं से सीलन कंटिन्यूअस आ रहा है, उस एरिया पे आपको सॉलिड हार्ड वुडन फ्लोरिंग का यूज नहीं करना होता है। अब हम बात करते हैं इंजीनियर वुड फ्लोर का। ये क्या होता है कि ये फैक्ट्री मेड होता है, और इसका जो कॉस्ट होता है ना, सॉलिड हार्ड से इसका कॉस्ट एज कंपेयर टू कम होता है। और ये इजी टू इंस्टॉल होता है और इको फ्रेंडली होता है। साथ में इसका लाइफ भी 25 से 30 साल का होता है। अब बात करते हैं वुडन लेमिनेट फ्लोरिंग का। ये क्या होता है कि ये एक सीट होती है, लकड़ी नहीं होता है। दूसरा, ये मॉइस्चर जो मॉइस्चर होता है उस वाले सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। ये मॉइस्चर और फायर को रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है। और इसमें ना क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जैसे आपने वुडन लेमिनेट सीट लगा दिया तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इसके कलर फेड होने लगते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या होता है, इस वैल्यू एडिंग है, ग्रेट अपीयरेंस है और वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल की बात करूं तो क्योंकि इसमें ना डिफरेंट स्टाइल होता है इंस्टॉल करने का। जब आप वर्सेटाइल मीन्स आप इसको डिफरेंट स्टाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो क्या करता है, जो विजुअल अपीयरेंस होता है उसको क्या करता है, विजुअल अपीयरेंस को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, यानी विजुअल अपीयरेंस क्रिएट करता है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज की बात करूं तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, इस पे इजी में स्क्रैच आ जाते हैं। अगर आपके घर में कहीं से मॉइस्चर आएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। प्लस क्या होगा, आपको प्रॉपर मतलब पर डे एक जैसे घर में पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी होता है, बाकी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कॉस्ट की कि इसका क्या कॉस्ट आएगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पे तो मैं आपको बता दिया कि सॉलिड हार्ड वुड फ्लोरिंग आता है, इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग आता है। इन सारे के पिक मैं जब वीडियो जब मेरा चलेगा तो वहाँ पे मैं पिक्चर भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप देख के समझ पाएँ कि कौन सा हमारा सॉलिड हार्ड है, कौन सा हमारा इंजीनियर्ड हार्ड है। और मैं वीडियो में जो मैं प्रैक्टिकली जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैं दिखाऊंगा आपको। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट का।
तो जो हार्ड पैनल होता है, हार्ड पैनल का सिर्फ मैं मटेरियल का कॉस्ट बताऊं तो 350 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। साथ में जो लेबर इसको इंस्टॉल करता है उसका जो कॉस्ट आता है वो लगभग 250 से 550 रुपये पर स्क्वायर फीट उसके इंस्टॉल का कॉस्ट होता है। और जो इंजीनियर वुड होता है तो इसका जो मटेरियल आता है वो 80 से 300 रुपये पर स्क्वायर फीट मार्केट में आपको मिल जाएगा। साथ में जो लेबर कॉस्ट होगा इसका वो 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट आएगा। सेम लेमिनेटेड शीट का जो कॉस्ट होगा मटेरियल का वो 70 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा, और जो लेबर कॉस्ट आता है वो 40 से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट आता है। गाइज एक चीज़ और बता दूं, इनका प्रोसेस क्या होता है। जब हम इनको इंस्टॉल करते हैं ना तो जो हमारा नीचे का, जैसे ये मेरा सरफेस है, ये जहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के लिए पहले जो हमारा प्लास्टर लेवल, जो प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक फाइबर आता है। फाइबर जैसे आपने देखा होगा कपड़े वगैरह में ना, एक पतली सी फाइबर, जैसे शर्ट वगैरह खोलते हैं तो उसमें एक फाइबर होता है। उस फाइबर को पहले हम सरफेस के ऊपर बिछाते हैं, देन हम पैनलिंग उसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद जो मैंने बताया कि ये जो आपकी वॉल्स होती है ना साइड की, कभी भी हम पैनलिंग करते हैं तो पैनल इनसे लगा के नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते ताकि मॉइस्चर वगैरह कहीं इन फ्यूचर कहीं से आता है तो हमारा पैनल ख़राब ना हो। तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं और कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज ये मैं सीट की बात कर रहा था। जो आप देख रहे हैं सीट बिछाया गया है, ऊपर से वुडन फ्लोरिंग कर रहे हैं। इसी सीट को बिछाने के बाद फिर हम पैनलिंग स्टार्ट करते हैं। और ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे जो लेबर है इस चीज़ को सेट कर रहा है। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स लॉट।